आप सभी हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारा देश किससे आज़ाद हुआ था? तो ब्रिटिश के चंगुल से। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार के लिए आई, जैसे पुर्तगाली आए थे, डेनिश आए थे, डच आए थे। और ये अंग्रेज जब आए तो इनकी नज़र हमारे भारत पर सोने की चिड़िया पर पड़ी। और ये आज़ादी जब ये लोग जाने लगे, ये जो आज़ादी जो आज हम लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, ये ऐसे ही नहीं मिली। लाठी के मार, गोली के बौछार, फांसी के फंदे और जेल के सलाखे, ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली। अब देखिए, जब 1800, थोड़ा सा कहानी को समझते हैं शॉर्ट में। देखिए, जब ब्रिटिश आए जब यहाँ व्यापार करने के लिए, तो 1800 तक पूरे भारत पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। जब अपना अधिकार जमा लिया तो अब भारत को पूरे शोषण करने लगे, जो मन आए सो करने लगे। तो अब हुआ कि भाई, अब समझिए कि अपने ही देश में ना अपने हक की रोटी थी और ना अपने हक का पानी था। ना अपने हक की रोटी थी और ना अपने हक का पानी था, और वो हम पर जुल्म कर रहे थे सब एक साथ मिलकर के। हम पर जुल्म कर रहे थे एक साथ वो मिलकर। उसके बाद समझिएगा, जब ये बढ़ते चली गई तो अब हुआ कि जब अत्याचार ज्यादा हो गया तो कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ही। तो जब कोई ना कोई जब आवाज उठाएगा तो वही एक आवाज उठी 57 में, 1857 में मंगल पांडे के रूप। एक चिंगारी उठी मंगल पांडे, जिन्होंने इस देश के मंगल के लिए कूद पड़े। मंगल पांडे देश के मंगल के लिए कूद पड़े। मंगल पांडे, जिन्होंने आग आजादी की सीने में लगाई थी, जिन्होंने आग आजादी की सीने में लगाई थी। पसरा था सन्नाटा उस अंधेरे में, पसरा था सन्नाटा उस अंधेरे में, जब एक शख्स ने उम्मीदों की मिसाल जलाई थी। उसके बाद मंगल पांडे को भी अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। और मंगल पांडे को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करते हैं, मंगल पांडे को फांसी भी दे देते हैं। उनको लगा कि फांसी देने से विद्रोह दब जाएगी, लेकिन तब तक प्रत्येक लोग जाग चुके थे। पुरुष छोड़िए, महिलाएं भी जाग गई थी। यानी अब नारी शक्ति का भी शुरुआत हो गया, नारी शक्ति का भी उदय हो गया। यानी हो गया आगाज नारी के शक्ति का, हो गया आगाज नारी के शक्ति का। जिन्होंने अंग्रेजों के खरपच्चे उड़ा दे खोपड़ी का, जिन्होंने अंग्रेजों के खरपच्चे उड़ा दी खोपड़ी का। और वो 57 की तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो 86 वाली रानी थी। उसके बाद अब हर लोग निकलने लगे, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल पे, 80 साल वाला भी तैयार है आदमी, और 20-22 साल वाला लड़का भी तैयार है इस आजादी के लिए। ऐसे ही नहीं बोले लाठी के मार, गोली के बौछार और फांसी के फंदे से। इस आजादी में 80 साल के बाबू वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर में जन्म हुआ, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने आरा में जितना अंग्रेज का अधिकार था उसको उस समय खाली करा दिए थे। समझ गए? उस सब इतिहास में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद अब जब खाली करा दिए, उसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह 57 की क्रांति, इन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इसके बाद फिर भारत में एक संस्था बनती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब ये संस्था बनती है तो अब कई लोग जुड़ते हैं, नरम दल गरम दल। एक व्यक्ति विदेश से अपने वतन वापस लौटते हैं, वो महात्मा गांधी के रूप में, महात्मा गांधी के रूप में। उसके बाद कई लोग, भगत सिंह, अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा पूरे भारत में। अब लगा कि अब आजादी के तरफ भारत बढ़ रहा है। लाल बाल पाल तीनों तिगड़ी चल रही थी, और भगत सिंह, ये सभी लोगों ने अब ठान लिया कि इस देश को आजादी करना। फिर लास्ट बाद में सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग, कई लोग, हो सके मुझसे कई लोगों का नाम छूट जाए, समझ गए, लेकिन ये सभी लोगों के सपोर्ट समर्थन से, सबके बलिदान से
आज ये हम लोग अपने देश में खुले सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस से आए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये आजादी कैसे, तो ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, समझ गए। और इसके बाद कई लोग जुड़े, कई क्रांतिकारी। तो ये देश को जो आजादी मिली है, इस आजादी को हमको क्या करना है, तो हमें आजादी तो अब मिल गई, हमें अब इस आजादी को यानी अपने देश को सजाना है, इस देश को सजाना है, इस देश को मजबूत बनाना है और अपने कर्म से देश को आगे बढ़ाना है, समझ गए। अपने देश को हमेशा आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने के दौरान ये सभी हमको अपने कर्म से देश को आगे बढ़ाना है। चलिए, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी। और चंद्रशेखर आजाद को कैसे भूला जा सकता है। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप सबों को फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।